न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव ही बहुना अत्र किम उक्तेन योग दृष्टिया न किंचन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 80वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न स्वर्गो नैव नरको, अर्थात न स्वर्ग है न ही नरक, जीवन मुक्तिर न चैव ही, अर्थात और न मुक्ति ही है, बहुनात्र कि मुक्तेन, अर्थात बहुत अधिक कहने को योग दृष्टिया न किंचन, अर्थात कुछ है नहीं यहाँ योग की दृष्टि से। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि न तो स्वर्ग है न नरक है और न ही मुक्ति है यहाँ पर, वास्तव में कुछ अधिक कहने को ही नहीं है योगी की दृष्टि से। तो ज्ञान योग की दृष्टि से जो है यहाँ पे कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं वास्तव में। ना तो स्वर्ग है ना नरक है और ना ही जीवन मुक्ति है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से ही है, क्योंकि ये पहले से ही है। तो इसलिए तो क्या समझा जाए यहाँ पे? समझने की बात यही है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो भाषा जो है, भाषा भी जो है कुछ सोचने से ही आती है ना। सोचने में ही तो भाषा होती है। अब यदि आप सोचोगे ही नहीं तो भाषा भी समाप्त हो जाएगी, भाषा रहेगी नहीं वास्तव में। क्योंकि आप सोचिए ना, जब आप सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं तो कोई भाषा रहती है वहाँ पे? कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कहने की बात यही है कि देखिए, यदि आप बहुत बोलेंगे यदि आप बहुत बोलेंगे तो जो बोलेंगे आप तो कुछ विचार ही बोलेंगे, और जब कुछ विचार बोलेंगे तो कुछ भाव होगा, वो भाव होगा तो वो वही आएगा वास्तव में। तो इसलिए बहुत कुछ बोलने को है ही नहीं। ज्ञान योग में वास्तव में कुछ बोलने को है ही नहीं, शांत हो जाना ही है। जैसे भक्ति में क्या बोलते हैं? भक्ति में बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, बोलते हैं बस राम 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 करते जाओ, हरी 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 करते जाओ, बस। तो कुछ बोलना नहीं है, बस भगवान का नाम लेते जाओ, ये कहते हैं। तो जो भगवान का नाम लेते जाओ वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो कुछ बोलोगे तो भाव उत्पन्न होगा, बोलोगे तो भाव उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा तो जो है वो फिर विचार उत्पन्न होंगे, विचार उत्पन्न होंगे तो फिर जो है संकल्प उत्पन्न होंगे, संकल्प उत्पन्न होंगे तो फिर जो है जन्म हो सकता है, आगे आपका आगे जन्म होगा। तो संकल्प उत्पन्न ना हो इसलिए जो है भगवान का ही नाम लो, बस। भगवान का नाम लोगे तो भगवान के नाम में विलीन हो जाओगे। तो भगवान का नाम लेने के लिए इसलिए बोला जाता है। और यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि कुछ बोलो ही मत, कुछ बोलोगे नहीं तो भी वही अवस्था होगी, क्योंकि मौन है वास्तव में। मौन तो सभी में है, कुछ भी ना बोलने में है ना। जैसे किसी भी नंबर में ज़ीरो तो होता ही है ना। जैसे आप बोलें कि 5 इज़ इक्वल टू 2 + 3, तो 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 + 0, तो 6 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6 + 0, 7 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7 + 0। तो ज़ीरो तो है ही ना सब में, तो ज़ीरो तो सब में होता ही है। तो ज़ीरो जैसे है ही सब में, तो उसी प्रकार से मौन जो है वह भी सभी में है। कुछ भी बोलने में मौन है ही वास्तव में। तो यदि आप कुछ नहीं बोलोगे तो मौन में ही जाओगे, मौन में जाओगे अर्थात संपूर्णता में विलीन हो जाओगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ बोलने को है नहीं ज्ञान में। ज्ञान की चरम अवस्था क्या है कि व्यक्ति चुप हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है वास्तव में, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि यार कुछ बोलने से कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है वो तो ऐसे ही है बस। जैसे पिक्चर है, जब हम फिल्म देखते हैं तो हम कुछ बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठे हुए फिल्म देखते हैं बेसिकली। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि चुपचाप बैठ करके ये जो जगत है इसका तमाशा देखो, बस। बोलने का ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और देखिए लोगों का क्या क्या अवस्था होती है कि भाई हाँ, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैंने उसको उल्टा सुना दिया, चुप कर दिया उसका, बोल के सब चुप कर दिया मैंने। या सोशल मीडिया पे जो है किसी ने मान लीजिए कोई अपना जो है, एक तो ये कि अपना ओपिनियन, न्यूज़ में कुछ देखा, अब अपना ओपिनियन डालना है तो कहाँ डालें, किसी को तो बोलना है तो जी सोशल मीडिया पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। किसी ने कुछ ओपिनियन डाल दिया तो अब आपको भी डालना है कि हाँ तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये और वो और वो और ये। तो जो ज्ञानी होता है वो जान लेता है कि यार चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, कुछ नहीं रखा है इस सब में, कुछ बोलने को है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ पकड़ने को ही नहीं है। क्या पकड़ो यहाँ पे? कुछ पकड़ने को है ही नहीं, सब तो ऐसे ही है, कुछ रहता ही नहीं यहाँ पे, सब तो नष्ट ही हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जब कुछ रहता ही नहीं यहाँ पे तो किसी को क्या पकड़ो? अब किसी को पकड़ना नहीं तो छोड़ो, फिर बस क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही है, बस चले जा रहा है, चलता जा रहा है, चलने दो इसको, बस अपने को क्या मतलब। तो ये बात हमको जो है समझ में आ जाती है जब ज्ञान की जब ज्ञान का पूरा बोध होता है। तो कहते हैं ना, ज्ञान जो है वो क्या है कि ज्ञान ये है कि ज्ञान जब होता है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं।
क्यों नष्ट हो जाते हैं दोनों? क्योंकि कुछ रहता ही नहीं वास्तव में। प्रेम के साथ में ऐसा नहीं है। वैसे प्रेम में ये कि प्रेम यदि हो जाए तो प्रेम फिर रहता है, ये प्रेम की महिमा है। इसीलिए प्रेम जो है ज्ञान से और श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि प्रेम ऐसा है कि प्रेम यदि हो जाए तो प्रेम जो है वह प्रेम ऐसा नहीं कि प्रेम से प्रेम नष्ट थोड़ी होता है। प्रेम से यदि करेंगे तो प्रेम से प्रेम और बढ़ता है वास्तव में, तो प्रेम तो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए निरंतर वर्धमान बोला गया। इसीलिए भक्ति में नारद भक्ति सूत्र में क्या बोला गया है? प्रतिक्षण वर्धमानम। क्यों है वह प्रतिक्षण वर्धमान? क्योंकि वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है। तो प्रेम जो है प्रेम से नष्ट नहीं होता और बढ़ता है। परंतु ज्ञान के साथ में यही है कि ज्ञान में कुछ बोलने को नहीं है, ज्ञान में कुछ बोलने को नहीं है। ज्ञान तो ऐसा है कि ज्ञान आएगा, ज्ञान हुआ, ज्ञान से ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान जो होता है वह अज्ञान को भी नष्ट कर देता है और ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। तो इसीलिए जो है फिर कुछ बोलने को रहता नहीं है ऐसे में। तो वो यहाँ पे बात है जो कि बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।